पीपीएफ अकाउंट क्या है? ये पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम आखिर क्या है? जानिए इस स्कीम से रिलेटेड अनबायस्ड रिव्यू। क्या आपको इस स्कीम में अपनी जमा पूंजी निवेश करनी चाहिए या नहीं? नमस्कार दोस्तों, लर्निंग जोन में आप सबका स्वागत है और शुरू करते हैं अनबायस्ड रिव्यू पीपीएफ अकाउंट का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके रिटर्न्स, इसके रिस्क्स, इसका प्रोसीजर क्या है, आप पीपीएफ अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए क्या एज लिमिटेशन है और इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका प्रेजेंट रिटर्न क्या है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर क्वार्टरली गवर्नमेंट पीपीएफ अकाउंट का रिटर्न रिवाइज करता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हर 3 महीने इसका रिटर्न रिवाइज होता है। तो अगर हम प्रेजेंटली सिचुएशन या प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय पीपीएफ अकाउंट का जो रिटर्न है या जो इंटरेस्ट है, रेट है, वो है 7.10% पर ईयर के हिसाब से, या फिर हम 7% भी बोल सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट रेट की जानकारी ज़्यादा डेप्थ में समझनी है तो मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि जो 7.1% होता है, बेसिकली जो मेजर बैंक्स हैं हमारे, उनका जो एफडी रेट होता है उसके कंपैरिजन में पीपीएफ अकाउंट की जो स्कीम होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है 1 या 1.25% एफडी के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा ही होता है। तो आप इस हिसाब से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंटली अगर हम एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो एसबीआई बैंक में 5.8% से लेके 6% का रेट अभी फ़िक्स डिपॉजिट का चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं पीपीएफ अकाउंट का, तो पीपीएफ अकाउंट में 7.1% है। तो ये तो हुई रिटर्न की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपीएफ अकाउंट की ख़ास बात क्या है, और वैसे तो और भी सेविंग टेक्निक्स या सेविंग स्कीम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं, तो पीपीएफ अकाउंट में ऐसा ख़ास क्या है? तो दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी मैच्योरिटी एंड लॉक इन पीरियड, इसके एक्सेप्शनल केसेस, इसकी मैच्योरिटी प्लान कब तक है, इसकी टर्म लॉक इन पीरियड टर्म्स क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मैच्योरिटी एंड लॉक इन पीरियड की। तो दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में आपका जो मैच्योरिटी एंड लॉक इन पीरियड होता है वो है 15 साल का लॉक इन पीरियड, और आप अपनी जमा पूंजी 15 साल के बाद निकाल सकते हैं। तो आपने 15 साल तक जो भी अपने पैसे इसमें सेव किए हैं वो आप इंटरेस्ट के साथ 15 साल के बाद वो लंप सम मनी निकाल सकते हैं। अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, मैं वो आपको एक के बाद एक समझाती हूँ। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि आप 5 साल बाद 50% अमाउंट, जितना भी आपका सेव हुआ है 5 साल तक पीपीएफ में, आप 50% उसका अमाउंट निकाल सकते हैं। आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई इमरजेंसी केस है, कोई मिस हैपनिंग है, या फिर कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ है, या फिर स्टूडेंट की एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई लोन आपको आपको इमरजेंसी में चाहिए, तो तब उस केस में आप 50% के अलावा आप 100%, मतलब आप पूरा का पूरा मनी अपना ये प्री मेच्योर होने से पहले ही मनी आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं अपने अकाउंट को, और आप पूरा का पूरा मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर 2 साल के अंदर आपका 2 लाख जमा हो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 2 साल के बाद विड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप उस अमाउंट का 25% लोन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 2 लाख जमा हुआ है 2 साल में, तो आपका 25% कितना बना? आपका 25% बना 50,000। तो 50,000 रुपये आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक में जिसमें आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है उसमें आप 50,000 आप लोन के हिसाब से अपने बैंक में क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, मतलब लॉक इन पीरियड के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये खाली 15 साल का ही है,
और 15 साल से ज़्यादा आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने 15 साल तक इसमें मनी डिपॉज़िट किया है, तो आप इसको 5-5 साल करके और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 15 साल तक आपने जो जमा पूंजी आपने जो सेव की है, तो जैसे कि अगर आपने कहा कि भाई मुझे 5 साल और इसको एक्सटेंड करना है, तो क्या आप उस 15 साल की जमा पूंजी निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, आप उसको निकाल सकते हैं। आप उन 5 सालों में उस जमा पूंजी को निकाल सकते हैं, पर इसमें एक लिमिटेशन रहेगी कि आप 1 साल में, उन 5 साल के पीरियड में ओनली वन टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने, वो आप पे है कि आपने 15 साल की पूरी जमा पूंजी उन 5 साल के किसी एक साल में निकाल ली, या फिर आप ने 25% अमाउंट निकाला है एक साल, फिर आप बाकी का रिमेनिंग नेक्स्ट ईयर निकाल सकते हैं, और बाकी का रिमेनिंग थर्ड ईयर में। तो आप एक ही वन टाइम विड्रॉल एक ही ईयर में होगा, ये लिमिटेशन है। अब सबसे इसकी जो कह सकते हैं पीपीएफ की सबसे अट्रैक्टिव बात ये है कि इसके टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही हटके हैं। अब टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसे अमाउंट में आपको बेनिफिट मिलेगा जिसमें आपको टैक्स नहीं भरना है। सपोजिंग, मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में समझा देती हूँ। सपोजिंग आपका 10 लाख आपका ईयरली इनकम है, उसमें से आपने 1.5 लाख पीपीएफ में सेव किए, तो वो जो 1.5 लाख है, उस 1.5 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो मतलब सरकार आपकी 1.5 लाख की इनकम कंसिडर नहीं करेगी, खाली आपकी रिमेनिंग इनकम जो 10 लाख में बची थी, 1.5 लाख को हटा के उसी पे ही आपको वो इनकम मानेंगे, और आपको उसी पे ही टैक्स देना है। आपका 1.5 लाख जो पीपीएफ में सेव है, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों, है नहीं ये एफडी से काफ़ी फ़ायदेमंद बात। दूसरी बात ये है कि जो भी आपकी जमा पूंजी रहती है 15 साल में, जो आपकी जमा पूंजी तैयार होगी इंटरेस्ट को लगा के, उस पे भी आपको कोई भी इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं कि इसको, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरी बात ये कि 15 साल की मेच्योरिटी के बाद जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। दैट विल बी योर लंप सम इनकम, कैपिटल इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम। तो जो भी आपका लंप सम मनी होगा, उसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और आपको भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू अदर एफडीज़ जहाँ पे आपको आपके सेविंग अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो टैक्स एग्जेम्पशन के कारण पीपीएफ बहुत ही बेटर बन जाता है। और मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि बहुत लोग जो भी आजकल प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, उनको एक सिक्योर प्लान चाहिए कि जब वो जॉब करना बंद कर दें, या फिर आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, उनको एक ऐसी सेविंग चाहिए, उनको एक ऐसा सिक्योर्ड प्लान चाहिए कि वो रिटायरमेंट प्लान पॉलिसी के हिसाब से चलें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रिटायरमेंट प्लान स्कीम हो सकती है दोस्तों, डेफिनेटली, अगर आप लॉन्ग रन की बात करें तो अब हम जान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम अमाउंट आप कितना डाल सकते हैं पीपीएफ में, और मिनिमम अमाउंट आप क्या डाल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साल में मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख रुपए का डाल सकते हैं, और मिनिमम आपको 500 रुपीज़ की जमा पूंजी आपने हर साल डालनी ही है, कम से कम, हर साल मैं कह रही हूँ। अब आप 1.5 साल से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर 1.5 साल से ज़्यादा डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको 1.5 साल तक इंटरेस्ट 1.5 लाख, मेरा कहने का मतलब है 1.5 लाख रुपए पे आपको उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो 1.5 लाख तक ही आपको इंटरेस्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हर साल आप 500 रुपये तो डालिए ही, नहीं तो अगर आपने हर साल 500 रुपये उस साल नहीं डाला है, तो आपको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, आपका जो प्लान है या फिर आपका जो ये स्कीम है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और उसको एक्टिव करने के लिए फिर आपको जो जो आपका मिस हुआ है 500 रुपये जिस साल का, उसको इकट्ठा करके आपको नेक्स्ट ईयर डालना है, तभी आपका वो एक्टिव हो पाएगा। सपोजिंग आपने तीसरा साल मिस कर दिया, 500 रुपये भी नहीं डाले, आपने कुछ नहीं डाला, तो चौथा साल आप 1000 रुपये डाल दीजिए, तो वो तीसरे साल का कॉम्पनसेट हो गया। और फिर आपको तीसरे साल पे कोई मतलब आपके जो फर्स्ट और सेकंड ईयर है उसका जो 1000 रुपये हैं उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में आपने गैप डाल दिया है, पर आपने चौथे साल उसको कवर अप कर दिया है, तो वो एक्टिव हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि आपने कवर अप कर लेना, और 500 रुपये ज़्यादा नहीं है, तो आप 500 रुपये लेके चल सकते हैं।
अगर आप मंथली की अब बात करें दोस्तों, तो 12 इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पीपीएफ में सेविंग कर सकते हैं, 500 हज़ार हर महीने डाल के, या फिर आप ईयरली भी डाल सकते हैं। और 500 मैंने आपको बताया ही है कि 500 आपकी मिनिमम राशि होगी। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है और क्या इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, पर 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनके नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलता है, तो जब तक वो 18 साल के नहीं होते हैं, तो एज अ गार्डियन उनके पेरेंट्स या और कोई उनके गार्डियन उनकी बैंक अकाउंट की देख रेख रखेंगे। और जब वो मेच्योर हो जाएंगे 18 ईयर्स के बाद, तो फिर वो पीपीएफ उनका इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके अलावा पीपीएफ अकाउंट में कोई जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। आप अपने स्पाउस या किसी और के साथ ये जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। एक इंडिविजुअल ही पीपीएफ अकाउंट को खोल सकता है, प्लस एक इंडिविजुअल एक पीपीएफ अकाउंट ही खोल सकता है। कुछ लोगों को ये भी पूछना है कि एनआरआई क्या इसको खोल सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका इंडियन सिटीजनशिप होते हुए आपने पीपीएफ अकाउंट खोला था और अब आप अब्रॉड चले गए हैं, तब आपका पीपीएफ अकाउंट जारी रहेगा। पर अगर आप बाहर चले गए हैं और आपकी इंडियन सिटीजनशिप अब नहीं है, अब आपकी चेंज हो गई है और अब आप पीपीएफ सोच रहे हैं, तब आप पीपीएफ अकाउंट की स्कीम की बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पीपीएफ अकाउंट खोल कैसे सकते हैं। तो दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड अवेलेबल है पीपीएफ अकाउंट को खोलने के लिए। आप कमर्शियल बैंक्स में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आप मेजर पोस्ट ऑफिसेज में जाके भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ अपने आधार कार्ड, अपने फॉर्म वगैरह फिल करना है, और आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। एक मैं आपको एंड में एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि आप अपना रिटर्न इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, और अपना 15 साल मैच्योरिटी के बाद जो आपका पीपीएफ अकाउंट में जो अमाउंट है वो सेव होके अच्छे इंटरेस्ट पे कैसे आपको मिल सकता है। तो दोस्तों बस इतना सही है। आपने क्या करना है कि हर महीने अगर आपकी सैलरी भी 10 तारीख को आती है, तो आप ट्राई करें कि आप 5 तारीख को या फिर 5 तारीख से पहले आप अपना पीपीएफ अकाउंट में अमाउंट ज़रूर डाल दीजिए, आप ज़रूर सेव कर दीजिए। ठीक है, इससे आपको इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा और 15 साल के बाद आपका अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा। तो 5 तारीख हर महीने की या 5 से पहले आप अमाउंट डालने का ये डिसिप्लिन रखिए। अब आप सवाल पूछ रहे होंगे कि ये पीपीएफ बाकी एफडी से अच्छा कैसे है। वैसे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ ही गया होगा, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें सेविंग्स अच्छी हो जाती है। तो आप कहेंगे सेविंग्स और जगह भी अच्छी हो जाती है। तो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा डिसिप्लिन लोग नहीं हैं और जो खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो डिसिप्लिनरी स्कीम के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि इसका 15 साल का लॉक इन पीरियड है। 5 साल के बाद आप कुछ 50 अमाउंट ही निकाल सकते हैं, 50% अमाउंट ही निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आपको लॉन्ग टर्म अपना सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए, तो पीपीएफ इज़ बेटर। नहीं तो एफडी आप कभी भी तोड़ देंगे, राइट। और इसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट्स काफ़ी हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। आप काफ़ी अपना फ्यूचर सिक्योर फील कर सकते हैं। अमाउंट भी ज़्यादा आपको नहीं है, मिनिमम 500 ही है पर ईयर। और 5 तारीख या 5 तारीख से पहले करेंगे तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा बेनिफिट। तो दोस्तों पीपीएफ काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से खोल भी सकते हैं, और ऑफलाइन भी ठीक है, पर ऑनलाइन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उसमें आप फटाफट, बहुत सारे बैंक्स में ये फैसिलिटी है, तो आप फटाफट अपने बैंक से ऑनलाइन मोड से पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी जमा पूंजी की सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अगर पीपीएफ के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसे पसंद आई ज़रूर आप ये मेंशन करना कमेंट में, और मैं आऊँगी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।